जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं एनडीए का एग्जाम है हमारा आने वाला है, तो हमने उसके लिए A4S हब क्लासेस की तरफ से आपके लिए यूट्यूब पर जो है वो बैच शुरू किया जा रहा है। जल्दी उसका अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है एग्जाम को लेकर के हमारी, वो अपडेट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले हम जानते हैं कि एनडीए होता क्या है। तो एनडीए होता है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी। मोस्टली लोग जो है जानते होंगे कि एनडीए होता क्या है, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि एनडीए एग्जाम सर होता इसलिए है। तो एनडीए एग्जाम होता है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसमें जो है ऑफिसर्स को किस किस में होते हैं ऑफिसर, आर्मी में होते हैं, इंडियन नेवी के लिए ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है इस एग्जाम के थ्रू, और इंडियन एयरफोर्स के लिए हमारे जो है सिलेक्शन होता है इसका ऑफिसर्स का। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, आप अगर देश के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं, देश के बारे में आप सोचते हैं, तो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं इन क्लासेस को करके देश के विकास में। ठीक है, जैसे आजकल हमले चल रहे हैं देश में, हमारे कुछ दुश्मन देशों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो जो एनडीए वाले ऑफिसर्स होते हैं वही अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं देश को आगे बढ़ाने में या उन दुश्मनों से लड़ने के लिए। अगर आपके मन में देशभक्ति की भावना है तो आप भी जुड़िए क्लासेस के साथ और एनडीए की तैयारी को शुरू करिए जल्दी से। सारी क्लासेस जो है, सारे टॉपिक हमारे रहने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट होता रहेगा सब कुछ धीरे धीरे। आपको अगर देश सेवा करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे इस बैच के साथ, हमारी क्लास के साथ। इस तरीके से ऑफिसर्स रहते हैं जो एनडीए के ऑफिसर्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है हमारे एग्जाम के लिए, उस पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दो पेपर होते हैं एग्जाम में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एग्जाम के हमारे दो पार्ट रहते हैं, पार्ट 1 रहता है एंड पार्ट 2 रहता है। पार्ट 1 में हमारे क्या रहता है, दो पेपर रहते हैं। पहला रहता है मैथमेटिक्स का एंड दूसरा रहता है गेट का, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो हमारे दोनों का टाइम पीरियड रहता है वो 2.5 घंटे का रहता है, 2.5 आवर्स का हमारा टाइम पीरियड रहता है। पेपर 1 यानी कि मैथमेटिक्स के लिए भी, पेपर 2 यानी कि गेट या जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 2.5 घंटे या 2.5 आवर्स दोनों के लिए टाइम पीरियड रहता है। और मैथमेटिक्स जो रहता है वो हमारा 300 मार्क्स का रहता है। उसी के साथ में जो गेट वाला एग्जाम रहता है, पेपर रहता है, वो हमारा 600 मार्क्स का रहता है। उसी के साथ में पेपर 2 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में इंग्लिश होता है और पार्ट 2 में कुछ सेक्शन होते हैं। पार्ट 2 में कितने 6 सेक्शन रहते हैं। जैसे पार्ट 1 में इंग्लिश पढ़ते हैं जो 200 मार्क्स का रहता है, 200 मार्क्स का रहता है। उसी के साथ में पार्ट 2 में सेक्शन ए होता है जो फिजिक्स का है, 100 मार्क्स का रहता है। सेक्शन बी केमिस्ट्री का है जो 60 मार्क्स का रहता है। सेक्शन सी रहता है जनरल साइंस का जो 40 मार्क्स का रहता है। उसी के साथ में सेक्शन डी ई एफ, ये जो तीनों सेक्शन है वो आप लोग मेरी क्लास में हमारे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो तीनों पार्ट हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें बेसिकली पॉलिटी, इकोनॉमी और भी सब्जेक्ट रहते हैं और करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ये सब पार्ट रहते हैं। तो इनको सबको आप, ये वाला जो पार्ट है सेक्शन डी, ई और एफ यानी कि पार्ट 2 का जो ये 3 सेक्शन है, इसको आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से हम जानेंगे, हर चीज को जानेंगे। हिस्ट्री को जानेंगे, हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री को जानेंगे, मिडिवल हिस्ट्री को जानेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को जानेंगे। उसी के साथ में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में हम फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी, दोनों ज्योग्राफी को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। ज्योग्राफी के बाद हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी यानी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी के बाद हम क्या करेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो करंट अफेयर्स के पार्ट रहते हैं, करंट इवेंट्स रहते हैं, उस सबको डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आपको बेफिक्र रहना है, बस करना क्या है कि जो क्लासेस हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से एक एक पॉइंट को याद रखना है। और जो कंटेंट है उसकी टेंशन मत लीजिए आप, कंटेंट जो है एकदम बेस्ट क्वालिटी रहने वाली है। और आपको क्लास के साथ में क्या होगा कि जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू हमारे टॉपिक के साथ जुड़ते हैं उनको लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। हर क्लास में आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यू भी देखेंगे, उसी के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐड किए जाएंगे हमारी क्लास में। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्लास को ध्यान से पढ़ना है। इस पार्ट से आपके पूरे कितने नंबर का बनेगा ये, तो हमारा 200 नंबर का रहने वाला है। 200 में से
200 नंबर जो मेरे पार्ट वाले होंगे उसमें मैं आपकी गारंटी लेता हूं, 200 में से 200 नंबर की गारंटी लेता हूं, अगर आप अच्छे से क्लास को अपनी करते हैं तो। वो मेरी जिम्मेदारी है क्लास कराना, कंटेंट लाना और टॉपिक्स को आपको समझाना, पढ़ाना। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और देश सेवा के लिए अपने मन को बना लेना है और महत्वपूर्ण योगदान अपना देश सेवा में करना है। तो चलिए आगे हमारा सेकंड जो पार्ट रहता है वो एसएसबी इंटरव्यू का रहता है, जो 900 मार्क्स का रहता है। और ये दोनों टॉपिक हमारे 900 मार्क्स का पार्ट 1 रहता है, 900 मार्क्स का एसएसबी रहता है। और हम साथ में क्या डिस्कस करेंगे, सेक्शन डी ई है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और उसी के साथ में करंट अफेयर, ये सब टॉपिक हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सोशल स्टडीज वाला पार्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं साथ में, जिसमें हम हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट होंगे, जैसे कि अभी आपको बताया भी गया है। एक रहता है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड वन इज मिडिवल हिस्ट्री, या इसको हम मिडिवल हिस्ट्री की जगह इंडिया भी बोल सकते हैं, एंशिएंट इंडिया भी बोल सकते हैं। ये होता है हमारा मिडिवल इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया हम इसको बोल सकते हैं। और हमारा एक रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमारे टोटल 4 पार्ट होते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से एक एक चीज को जानेंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को जानेंगे। बिल्कुल मेरी गारंटी है कि अच्छे से आपको क्या कंटेंट देना है, क्या पढ़ाना है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपको अच्छे से एक एक टॉपिक को पढ़ना है, एक एक क्लास को देखना है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में इंडियन ज्योग्राफी को भी हम डिस्कस करेंगे एकदम ब्रीफली, अच्छे से। हमारे जो एग्जाम में जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, उन पॉइंट्स को और अच्छे से हम जानेंगे। फिर इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और उसके बाद में जो हमारा करंट अफेयर वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक चीज ये है, सबसे अलग क्या है, सबसे अलग क्या रहेगा क्लासेस में, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सबको डिस्कस करेंगे। नई चीज एक ये होने वाली है। एक नई चीज क्या होने वाली है कि हम टॉपिक के साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे हमने हिस्ट्री का आज मान लिया कि टॉपिक पढ़ा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिकल एज, यानी कि बेसिकली हमने ब्रोंज एज, स्टोन एज, ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे। ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम करते चलेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्ट्रेटेजी क्या है वो उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी कि किस तरीके से हमारी और किस समय क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।